नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 4 5। मतलब कोई एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रही है और एक प्लेन है जो उस लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करता है, एंड इज एट राइट एंगल टू द लाइन। और वो जो प्लेन है वो उस लाइन पर राइट एंगल है हमारा। अब जरा समझें, मान लीजिए ये वो लाइन है जो इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और ये जो पेपर बोर्ड है ये हमारा वो प्लेन है और ये इसको बाइसेक्ट करता है इस तरीके से। आप समझे, ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। अब जहां पर ये जो प्लेन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, वो एक पॉइंट है। वो जो पॉइंट है हमारा जिस पर ये प्लेन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लाइन है, आप ध्यान से समझें, प्लेन इस पर राइट एंगल है, तो प्लेन जो लाइन है वो इस पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। अब लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो गई इस तरीके से, आप समझें, लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो गई और प्लेन का एक नॉर्मल भी है, ये प्लेन का नॉर्मल है, ये भी इस पर परपेंडिकुलर और ये लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो प्लेन का नॉर्मल है और ये जो लाइन है वो क्या हो गए, वो पैरेलल हो गए। आई रिपीट, ये प्लेन इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर हो गई और प्लेन के नॉर्मल के ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और जब दो लाइंस हमारे पास पैरेलल दे रखी हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो मैं प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, प्लेन बाइसेक्ट्स द लाइन with joining the points P, that is 1 2 3, and Q, that is 3 4 5 at some point R। मान लिया वो R पर इंटरसेक्ट करती है। सो drs of normal to plane, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। वो लाइन जो है आपकी प्लेन पर तो परपेंडिकुलर हो गई, सो प्लेन पर परपेंडिकुलर होने की वजह से वो नॉर्मल के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। सो their drs are equal। so then drs of normal r वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1। यदि एक ऐसा पॉइंट दे रखा हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इन दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसके हो जाएंगे 3 माइनस 1 दैट इज 2, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 5 माइनस 3 इज 2। ये क्या हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, एक पॉइंट और मिल जाए जिससे वो प्लेन पास हो रहा है तो मैं उस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। अब आप समझें भाई, ये जो प्लेन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो यहां पर
ये जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने माना है आर, ये जो आर है यहां पर जो आर है वो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से प्लेन पास भी हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो प्लेन टच कर रहा है आर को, मतलब आर से ये प्लेन क्या हो रहा है, पास भी हो रहा है। और आर के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर ये P है, ये Q है, पी क्यू को प्लेन ने इस R पॉइंट पर बाइसेक्ट किया है इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस R के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे प्लेन बाइसेक्ट द लाइन एट पॉइंट R, so plane is passing through R। तो जो प्लेन है वो R पॉइंट से पास हो रहा है हमारा। अब कोऑर्डिनेट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो क्या हो जाएंगे, जरा देखिए, वो हो जाएंगे 1 + 3/2, 2 + 4/2 एंड 3 + 5/2। 1 + 3 4/2 यानी ये हो गया 2, 6/2 यानी ये हो गया 3, 8/2 यानी ये हो गया 4। अब हमारे पास प्लेन का एक पॉइंट है जिससे वो प्लेन पास हो रहा है एंड नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो अब हम वैल्यू को यहां पुट करेंगे और हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 4 and having DRs of normal, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास 2, 2, 2 इज गिवन बाई, वो क्या होगी 2 × x - 2 प्लस 2 × y - 3 प्लस 2 × z - 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 4, 2y - 6 प्लस 2z - 8 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, 2x प्लस 2y प्लस 2z, -4 - 6 इज -10 एंड ये हो गया माइनस का 18, ये इधर जाके प्लस का 18। 2 कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमने कंसेप्ट क्या यूज किया कि प्लेन जो है वो उस लाइन को बाइसेक्ट करता है, तो ये नॉर्मल के पैरेलल हो गई लाइन, तो नॉर्मल के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज सेम हो गए, तो हमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए आपके, ये रहे। फिर ये प्लेन इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, तो ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास भी होता है, तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और फिर हमारे पास एक पॉइंट आ गया, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकाल ली है।